तो 9 प्रकार का 10 विधि से जो मंत्र हैं उनको जागृत करने की विधि बताई गई, उसी को संस्कार कहते हैं। जनन, दीपन, बोधन, ताड़न, अभिषेचन, विमलीकरण, जीवन, तर्पण, गोपन और आप्यायन। मंत्र को 10 विधि से संस्कारित किया जाता है। जैसे हमारा संस्कार होता है, हमारे 16 संस्कार हैं, गर्भाधान से लेकर के और 16वां संस्कार अग्नि संस्कार। जब तक शरीर में प्राण है तब तक 15 संस्कार किए जाते हैं। शरीरान पंचदश संस्कारान संपादया। 16वां संस्कार हमारे बस का नहीं है, सन्यासी लोग स्वयं कर लेंगे। तो जनन जो प्रथम संस्कार मंत्र का है, जिस मंत्र को जपना है, 4 प्रकार का मंत्र है, सिद्ध, सुसिद्ध, मित्र और हरि। ये 4 विधि से सिद्ध मंत्र, 10 विधि से संस्कारित मंत्र, गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र सिद्ध मंत्र कहा जाता है। उसका अनुष्ठान करने से हमारा उद्धार होगा। दूसरा मंत्र है सुसिद्ध, वो स्वप्ना देश में प्राप्त होता है, बेरेले को प्राप्त होता है। वो प्राप्त होने के बाद अणिमाद सिद्धियां इर्द गिर्द भ्रमण करती है। और तीसरा मंत्र है मित्र। मित्र मंत्र का अनुष्ठान करने से उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता है, उत्थान होता है, बल में, विद्या में, बुद्धि में, जन में, धन में। और चौथा मंत्र है हरि। हरि माने शत्रु। शत्रु मंत्र कहीं प्राप्त हो जाए, उसका अनुष्ठान करने से धीरे धीरे हमारी अवनति होगी और विनाश हो जाएगा। तो प्रथम जो जनन मंत्र का संस्कार है वो बताया। भुर्ज पत्र पे गोरोचन आदि, वाकुंकुम आदि, चंदन से आत्मा भिमुख त्रिकोण पर 3 कोणों में 6 रेखाएं खींच कर 49 कोण बनाए। ईशान कोण से मातृका वर्ण लिख कर देवताओं का आवाहन पूजन करने के बाद एक एक वर्ण का उच्चारण करके अलग पत्र पर लिखें। ऐसा करने से मंत्र का प्रथम संस्कार जनन पूर्ण हुआ। दूसरा है दीपन संस्कार। तो राम मंत्र हंसः रामाय सोहम, इस मंत्र का 1000 जप करने से मंत्र का दूसरा संस्कार पूरा हुआ दीपन। तीसरा संस्कार ह्रुम बीज से संपूर्णित करके 5000 मंत्र का जप करने से तीसरा बोधन संस्कार पूरा। चौथा है ताड़न संस्कार। फट से संपूर्णित करके 1000 जिस मंत्र का अनुष्ठान करना है, जप करेंगे तो ताड़न चौथा संस्कार पूरा हुआ। भुर्ज पत्र पे रोम हंसः ओम, इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करके अश्वत्थ पत्र आदि पीपल के पत्र से उसका अभिषेक करें तो ये 5वां अभिषेचन पूर्ण हुआ। 6वां विमलीकरण। ओम त्रौम वसत, इन वर्णों से संपूर्णित कर 1000 मंत्र जपने से विमलीकरण पूरा हुआ। और 7वां जीवन संस्कार स्वधा वसत से संपुटित कर मंत्र जिसका अनुष्ठान करना है, मूल मंत्र का 1000 जप करने से 7वां जीवन संस्कार पूरा हुआ। और तर्पण दुग्ध घृत व जल की धारा से मूल मंत्र का 100 बार तर्पण करने से 8वां संस्कार पूरा हुआ। गोपन माया बीज लगाकर, माया बीज कौन? ह्रीम 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 ऐसे लोग उच्चारण करते हैं। बीज से संपूर्णित करके 1000 जप करेंगे तो गोपन संस्कार। और आप्यायन ह्रौम बीज लगाकर 1000 जप करने से 10वां संस्कार पूरा होता। इस प्रकार मंत्र का संस्कार करने के बाद मंत्र शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करता है। पुनः क्रिया, तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया योगी, जप योगी और तपो योगी। क्रिया योगी कौन? जो विविध उपचार से शिव जी का पूजन करके अपने शरीर में ही शिव जी का निवास करके अपने को शिव स्वरूप मानता है, वो क्रिया योगी। चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य
मानसोपचार, पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार व राजोपचार नियमित विधिवत पूजन करता है, उस योगी को क्रिया योगी कहते हैं। और दूसरा योगी है तपो योगी, पूजा में संलग्न रह करके जो परिमित भोजन करता, ये नहीं भरपेट भोजन कर दिया, इतने मिथिला की थाली आई और वो सब खा लिया, तो उसको फिर योगी नहीं बोलेंगे, भोगी बोलेंगे। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन, सीमित भोजन, जैसे हमारे आचार्य जी प्रतिनिधि बनकर बिल्कुल केवल दुग्ध लेते हैं, दूध लेकर इसे यज्ञ को पूर्ण कर रहे हैं, ऐसे हमारे महेश कांत झा जी। परद्रोह आदि ये जितने दुर्गुण दोष हैं, इनको छोड़ देगा। यानी कि कम भोजन करें तो हम तपोयोगी हो गए। जो जो विकार है दुर्गुण, जैसे सुबह जगते हैं तो शरीर में विकार रहता है, फ्रेश होकर ब्रश करके स्नान करके तरोताजा मानते, तो भीतर के जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच, परिमित भोजन कर शिव जी का ध्यान करके भी जो दोष दुर्गुणों को बाहर निकाल देता है, वो तपोयोगी है। यानी कि भीतर कचड़ा भरा रहे और खूब शिव जी का ध्यान करे। उसी प्रकार है जिस प्रकार गाय के दूध में 2 किलो गोबर डाल देना, वो दूध किस काम का है। और तीसरा योगी है जप योगी, इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो शांत चित्त होकर निरंतर शिव नाम का जप करता। नमः शिवाय, हरे नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। विश्वेश्वराय शिव कालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, विश्वेश्वराय शिव कालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, सोमेश्वराय शिव वैद्येश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, सोमेश्वराय शिव वैद्येश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले। पुनः पंचभूत संस्कार मंत्र के बताए गए परिसमोहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृद उद्धरण, अभ्युक्षण, ये 5 संस्कार है मंत्र के। पुनः मोक्ष देने वाली, मुक्ति देने वाली नदियों के बारे में बताया और उन नदियों में स्नान करने का जो फल है उसके बारे में बताया। इसको भी ध्यान से सुनिए। जाते हैं नदी में स्नान कर लेते हैं, उत्तम है, लेकिन किसी की महिमा जानकर स्नान करेंगे और अच्छा और सुफल देने वाला। सिंधु सतद्रु, जिसको सतलज नदी कहते हैं, पंजाब में जाएंगे फिरोजपुर शहर निकली है सतलज नदी, पाकिस्तान में भी चली गई। इस नदी के तट पे भी बड़े पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र है। यहाँ पे सरस्वती जी बद्रीनाथ में जाएंगे तो मिलेंगे, वहीं से प्रकट हुई, समाहित हो गई। जहाँ गंगा जमुना सरस्वती जी, तो सरस्वती जी इधर से, गंगा जी इधर से, और नीचे से जमुना जी इधर से, गंगा जी इधर से, सरस्वती जी नीचे से ऊपर प्रकट हुई। तो सरस्वती जी की 60 मुख है, यानी 60 धाराएं मानी जाती लगी। उन धाराओं के तट पर निवास करने वाला व्यक्ति प्राण छोड़ने के बाद ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला माता गंगा, जो 100 मुख वाली सतमुखी है, इनके तट पर काशी, प्रयाग आदि पुण्य क्षेत्र हैं।
वहां मकर राशि के सूर्य आने पर माघ मकर गत जब हुई, तीर्थपति में आव सब कोई जो लगा था, गंगा के तट भूमि और प्रशस्त हो जाती है, पुण्यदायी हो जाती है, फलदायी हो जाती है। सोनभद्र नदी, सोनभद्र नद और नदियां हैं, दो नद हैं, एक ब्रह्मपुत्र नद है और दूसरा सोनभद्र नद है। इनकी 10 धाराएं हैं। बृहस्पति के मकर राशि में आने से अत्यंत पुण्यदायी हो जाते हैं। जो स्नान करता है उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। चौथी नदी नर्मदा अमरकंटक से निकली है, 24 मुख वाली है। नर्मदा जी में जो स्नान करता है, उनके तट पे निवास करता है, मरने के बाद उसे वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा नदी के 12 मुख बताए गए, रेवा के 10 मुख और गोदावरी जी 21 मुख वाली है। ब्रह्म हत्या ऐसे पाप लगे हो, वो हत्या ऐसे पाप लगे हो, गोदावरी में स्नान करे, उनके तट पे निवास करे, जब ध्यान करे तो गो हत्या और ब्रह्म हत्या जैसे पाप समाप्त हो जाते हैं। तुंगभद्रा नदी, भागवत जी के आत्मदेव इसी नदी के तट पे रहते। तुंगभद्रा नदी 10 मुख वाली है। इनके तट पे निवास करने वाला ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। सुवर्ण मुखरी के 9 मुख यानी 9 धाराएं हैं। सरस्वती जी जो पंपा सरोवर कन्या कुमारी के पास में है, उनके बारे में बताया। यहाँ जो निवास करता है, प्राण त्यागने के बाद इंद्र लोक को प्राप्त करता है। सह्य पर्वत से निकलने वाली दक्षिण में कावेरी जी, यहाँ भगवान शंकराचार्य अपने वहां से 6 वर्ष की अवस्था में सन्यासी होने की स्वीकृति लिए थे। ये 27 मुख वाली कावेरी जी, इनके तट पर जो निवास करता है उससे स्वर्ग लोक की प्राप्ति, ब्रह्मा और विष्णु का पद प्राप्त होता है। कावेरी का तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ अभिष्ट फल के साथ साथ शिवलोक की भी प्राप्ति होती है। नैमिषारण और बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर पूजन करने वाला ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में जो स्नान करता है केदार में, उसे भगवान शिव का दिव्य कैलाश प्राप्त होता है। इसके बारे में बताया। तीर्थ भूमि में निवास कैसे करना चाहिए? तन से वचन से तो पवित्र रहे, मन से भी पवित्र रहे। मन से भी किसी का अशुभ न सोचे, क्योंकि मन में भी अशुभ भाव आने से यदि तीर्थ में निवास करें, काशी में, प्रयाग में, अयोध्या में, हरिद्वार में, तो ये मानसिक पाप 7 जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता, दुख और कष्ट बनकर हमें दुखी करता। पुण्य क्षेत्रे कृतम पुण्यम बहुधार्ध्यमिच्छति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम महद्दंडवति जायते, मानसं च तथा पापम तादृशं नाशयेति जा, मानसं वज्रलेपं तो कल्प कल्पानुगम। तीर्थभूमि में, गांव में पाप हो जाए, घर में पाप हो जाए, तीर्थभूमि में जाने से गांव घर का किया गया पाप मिट जाता। तीर्थभूमि में जाने के बाद यदि पाप हो जाए तो कल्पांतर तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। और सुख चाहने वाले को देवताओं की पूजा में अनुरक्त रहकर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और पाप से बचकर तीर्थ में निवास करना चाहिए। सदाचार, शौच, स्नान, भस्म धारण, संध्या और प्रणव के बारे में बताया। 10 प्रकार के ब्राह्मणों के बारे में बताया। सदाचार का पालन करने वाला वेदज्ञ ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण पूज्य है। जो वेदोक्त आचार करके वेद का अभ्यासी है, उससे विप्र कहते हैं।
10 प्रकार के ब्राह्मणों के बारे में बताया। तीसरा सदाचार वेदाचार विद्या, इनमें से एक एक गुण होने से सदाचारी हो, विद्वान हो या वैदिक हो, एक एक गुण रहने से उसे द्विज कहा जाता है। चौथे प्रकार के ब्राह्मण के बारे में बताया जो स्वल्प आचारवान हो, थोड़ा मोड़ा आचरण करता हो और वेदाध्ययन करता हो, किंतु राजा का सेवक हो, पुरोहित हो, किसी के यहाँ नौकरी करता हो, और क्षत्रिय ब्राह्मण कहलाता है। जो कृषि व वाणिज्य कर्म व्यापार करने वाला, खेती करने वाला ब्राह्मण और ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करने वाला हो, त्रिकाल नहीं तो द्विकाल संध्या करने वाला, वह वैश्य ब्राह्मण के समान माना जाता है। स्वयं हल चलाकर जो खेत जोतता है वो शूद्र ब्राह्मण है। जो बताया गया उसके बारे में बता रहे हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी ये 10 प्रकार के क्षत्रिय, वैश्यों में भी 10 प्रकार के वैश्य, शूद्रों में भी, और इनसे जो निकृष्ट है वृषण और दस्यु, वैश्य शूद्र गायत्री जप की महिमा के बारे में बताया। अर्थ सिद्धि के लिए संसार में अर्थ चाहिए, तो अर्थ सिद्धि के लिए भगवान शिव, गौरी, कार्तिक, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा, यम का अवश्य पूजन करना चाहिए। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं में जरूर संध्या करना चाहिए और अग्निहोत्र करना चाहिए। सायंकाल में दी गई अग्नि में आहुति संपत्ति देने वाली है और प्रातः काल में दी गई आहुति सूर्य देव को ये आयु की वृद्धि करने वाली है। कुछ ब्राह्मण त्रिकालक की संतोपासी त्रिकालक की अग्निहोत्र करते हैं, तो जो प्रातः काल अग्निहोत्र करते हैं उनकी दी गई आहुति प्रत्यक्ष सूर्य नारायण को मिलती है, आयु की वृद्धि करती है। और सायंकाल में जो आहुति दी जाती है अग्नि में, यह संसार में अर्थ सिद्धि देने वाली है, संसार की सारी संपत्तियों को देने वाली है। इसके बारे में बताया। पुनः यज्ञ के बारे में बताया। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, शिव जी के द्वारा 7 बार का निर्माण किया गया। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन 7 बारों का निर्माण शंकर जी ने किया। इसको भी सुना दे रहे हैं। भगवान शिव ने सबसे पहले अपने बार की कल्पना किया, प्रथम बार, जिसको रविवार कहते हैं। लेकिन इस बार के स्वामी सूर्य हुए, इसलिए इस बार को रविवार के नाम से जानते हैं। इधर मिथिला के लोग शिव जी का पूजन रविवार को ही करते हैं। आज रवि 6 रविवार है तो शिव जी का पूजन, क्योंकि प्रथम बार शिव जी का ही है और दूसरा बार अपनी शक्ति के लिए शिव जी ने कल्पना किया। लेकिन इस बार के स्वामी चंद्रमा हुए, इसलिए दूसरे बार को सोमवार कहते हैं। अपने माया शक्ति का बार शिव जी ने मनाया। जन्म काल से दुर्गति ग्रस्त बालकों को आज तमाम औषधि हो गई, जन्म लेते ही इंजेक्शन पड़ते, हर महीने इंजेक्शन पड़ते, लेकिन उस समय बच्चों का केवल मंत्र के द्वारा जड़ी बांध कर, चाहे सूखा रोग हो चाहे कोई रोग हो, ठीक हो जाता। क्रमशः जैसे युग बदलने लगा, उपकरण साधन एकत्र होने लगे, वैसे मंत्र शक्ति भी धीरे धीरे क्षीण होने लगी। तो जन्म काल से दुर्गति ग्रस्त बालकों के लिए तीसरा बार बनाया। इस बार के स्वामी भूमि पुत्र मंगल है, इसलिए तीसरे बार का नाम मंगलवार। आलस्य और पाप की निवृत्ति के लिए, जो आलसी व्यक्ति है, आलस्य में बहुत काम छोड़ देता है और पाप भी करता है, तो आलस्य और पाप की निवृत्ति के लिए चौथा बार बनाया, विष्णु बार। लेकिन इस बार के स्वामी बुद्ध हुए तो उनके नाम पर इस बार को बुधवार के नाम से जाना। पुष्टि और रक्षा के लिए, लोगों की पुष्टि हो और लोगों की रक्षा हो, इसके लिए शिव जी ने 5वां बार बनाया, जो आयुष्य कारक है, आयु की वृद्धि करने वाला। इस बार के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, इसलिए इसका नाम बृहस्पतिवार। तीनों लोगों के वृद्धि के लिए पहले पाप पुण्य की रचना किया भगवान शिव ने, सृष्टि खंड में सुनेंगे विस्तार से। और अनेक कर्ताओं को शुभ शुभ अशुभ दोनों फल देने के लिए इंद्र और यम का बार बनाया।
तो इंद्र का जो वार है उसके स्वामी शुक्र हैं, इसलिए छठवां वार शुक्रवार और सातवां वार इसके स्वामी शनि है, इसका नाम शनिवार। तो शिव जी ने 7 वारों की रचना किया। सूर्य आरोग्य देने वाले हैं, चंद्रमा संपत्ति देने वाले हैं, मंगल व्याधियों को दूर करते हैं, बुध पुष्टि देने वाले हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करने वाले हैं, शुक्र पौरुष का संवर्धन करने वाले हैं और शनि मृत्यु को मिटाने वाले हैं। इन 7 वारों के बारे में बताया। पुनः देश काल पात्र के बारे में बताया, कहाँ कर्म करना चाहिए, इसको भी ध्यान से सुनिए। अपने घर में कोई सत्कर्म करे तो समान फल देता, और वही सत्कर्म यदि गौशाला में करे, देसी गाय की जहां सेवा होती तो 10 गुना फल देगा। वही सत्कर्म यदि तीर्थभूमि में करे तो 100 गुना फल देगा। और जहां बेल तुलसी पीपल का वृक्ष हो वहां सत्कर्म करें तो 1000 गुना फल मिलेगा। गंगा गोदावरी कावेरी ताम्रपर्णी सिंधु हो, और गंगा जी का तट हो, समुद्र का तट हो, पर्वत का शिखर हो, तो लाख गुना फल देने वाला है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण हमारा मन स्वाभाविक जहां लग जाए, जहां जाने के बाद मन स्वाभाविक लग जाए, न उद्विग्नता हो न व्यग्रता हो, सहज विमल मन लागी समाधि। सहज मन जहां लग जाए वह 10 लाख गुना फल देने वाला है। सत्कर्म के बारे में बताया, सतयुग में सत्कर्म पूरा फल देता था। जैसे जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरीसा, एक बार पाठ करने में फल मिल जाता। त्रेता जब आया तो फिर 4 भाग में 1 भाग कट गया, 3 भाग। द्वापर आया तो आधा फल मिलने लगा, यानी 2 बार हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। कलयुग जब आया तो चतुर्थ केवल फल मिलता, यानी 1 बार हनुमान चालीसा पाठ का फल पाने के लिए कलयुग में 4 बार हनुमान चालीसा पाठ करेंगे तब 1 बार माना जाएगा। कलयुग का जब आधा बीत जाएगा, 4,32,000 वर्ष का कलयुग 2,16,000 वर्ष बीत जाएगा, 1/4 का भी आधा हो जाएगा। यानी 8 बार हनुमान चालीसा करेंगे तब एक हनुमान चालीसा का फल प्राप्त होगा। युग के बारे में भी बताया। पुनः कौन सा दिन प्रशस्त है इसके बारे में बताया। फिर लोक के बारे में बताते हैं, इसको भी 2-4 वाक्य में हम सुना देते हैं। कार्य ब्रह्मा लोक से लेकर कारण रुद्र लोक तक का पंचावर्ण विशिष्ट शिव के वैभव का दिव्य निरूपण किया। इसमें पृथ्वी आदि के जो कार्य स्वरूप हैं, पाताल से लेकर सत्य लोक पर्यंत, ये ब्रह्मा जी के 14 लोक हैं जिनको 14 भुवन करते। कौन कौन? सबसे पहले पाताल लोक नीचे जाए, पृथ्वी से नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। सबसे नीचे का लोक पाताल और सबसे ऊपर का लोक सत्य लोक। तो पाताल लोक से सत्य लोक जो 14 भुवन है ये ब्रह्मा जी के हैं। उसे भी लोक है, ऊपर लोक है क्या? हाँ है। कौन का? सत्य लोक से लेकर क्षमा लोक 14 भुवन। ये जो लोक है ये भगवान विष्णु का है। इसे भी ऊपर लोक है। हाँ, क्षमा लोक से लेकर ऊपर सूची लोक तक 28 भुवन है। सोचिए जरा, यह 28 भुवन रुद्र के हैं। जहां सूची लोक में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्र देवता विराजमान हैं, और उस रुद्र लोक से ऊपर यानी 14 दूनी 28 और 28 कितना हो गया? 28 और 28 कितना? 56 लोक से ऊपर भगवान शिव का दिव्य कैलाश है। इसके बारे में बताते हैं। रुद्रदेव से ऊपर सूची लोक से अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो कैलाश नाम का नगर शोभा पाता है,
उसके बारे में बताता है। उसी में भगवान शिव महेश्वर सबको अदृश्य करते रहते। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। काल चक्र से नीचे हम सब लोग रहते हैं। काल चक्र के ऊपर वही जाता है जो योग सिद्ध महापुरुष हो। यहाँ तक के महेश्वर के विराट स्वरूप के बारे में वर्णन किया। वहां तक लोगों का लय है, वहां के बाद कोई लोक नहीं है। उसके नीचे कर्म भोग है, हम जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर ज्ञान भोग है। कर्म मुख्य नहीं, वहां ज्ञान का आश्रय है। उसके नीचे कर्म माया है। हम लोग जिस माया में फंसे हैं उसका नाम कर्म माया है, और उसके ऊपर की जो माया है उसको ज्ञान माया, कर्मों से मुक्ति दिलाने वाली। माँ का अर्थ हुआ लक्ष्मी, या का मतलब जो हमारे ऊपर अनुग्रह करने वाली, कल्याणमयी वृष्टि करने वाली, अपने कृपा दृष्टि से उन्हीं को लक्ष्मी कहते हैं, माया कहते हैं। इसके बारे में बताया। उपर्युक्त सीमा से नीचे का भोग नश्वर भोग है, और उसके ऊपर नित्य भोग वही तिरोधान अथवा लय हो जाता है। इसके बारे में बताया। तो जो जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हैं नीचे के लोक में रहते हैं, और जो निष्काम कर्म करते हैं वो 84 लाख योनियों के चक्कर में व्यतीत करते रहते हैं जीवन। किसी गुरु की कृपा हो, शिव की कृपा हो, वही एकमात्र ऊपर के लोक में जाते हैं। और अन्य की पूजा न करके जो एकमात्र शिव की पूजा में तत्पर रहते हैं वही उससे ऊपर के लोक में जाते हैं। उसके नीचे जीव कोटि है और उसके ऊपर ईश्वर कोटि है। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष रहता है। शेष चर्चा थोड़ा सा विषय कल और आएगा। यही हम बड़े को विश्राम देते हैं, क्योंकि 5:55 हो गया। कथा भले विलंब से शुरू हो, लेकिन कथा का विश्राम ठीक 6 बजे हो ही जाएगा। आइए कीर्तन करते हैं, उसके बाद हम आरती करते हैं। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर महादेव की जय। चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो बुझायत श्रोत्राद वायुष प्राण समुखाद निर्यायत सृष्टि लक्ष्मी च पत्न्या वह रात्रि वर्षे नक्षत्राणि लोगों सनो व्यातम ईशान सर्वलोकम मयिशान। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी बाबा विश्वनाथ तेरी आरती गाऊं, बाबा गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं, बाबा गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं शिव आपको मनाऊं, आरती गाऊं शिव आपको मनाऊं, जिसने सारी दुनिया तारी
दुनियाकारी जिसने शिव चरणों में शीश नवा, शिव चरणों में बाबा गौरी शंकर में आरती गान, बाबा गौरी शंकर में आरती गान। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवद्भवानी श्रीकण्ठमामि आरार्तिक्यदो आरार्तिक्यदीपं प्रदर्शयामि श्रीगौरी शंकर महादेवाय नमः। श्री श्री महारुद्रयज्ञपुरुषाय नमः। जनेन शीतलीकरणपुष्पे देवताभिवन्दनं आत्मनिवेदनं प्रेम सुमनीय श्री गौरी शंकर महादेव की। श्री श्री महारुद्रयज्ञपुरुष भगवान नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। जब भी यज्ञ का दर्शन कीजिए, प्रदक्षिणा कीजिए, क्योंकि यज्ञशाला की प्रदक्षिणा करने से एक एक पग जो आगे बढ़ाते हैं, जाने में अनजाने में मन वाणी शरीर से इस जन्म का उस जन्म का किया गया पाप सारा समाप्त हो जाता है। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो। प्रदक्षिण पदे पदे प्रदक्षिणा कीजिए, फिर 3 बजे आकर के कथा सुनिए। जय सिया राम। चला चला पीछा देख के चाची चाची पीछा चला